मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरी लिस्ट बताऊंगा, अभी तक की अपडेटेड लिस्ट है और इस टॉपिक से एग्जाम में 100 पे जरूर बनते हैं। फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट फोटो के साथ में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट डिटेल पढ़ाऊंगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज हमारा ये बहुत ही बेहतरीन सा सेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हमारा, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं और ये 15वें नंबर पर, तो आपको क्रम भी इसका याद रखना है। और ये फोटो में देख सकते हैं आप, ये है भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति श्री महामहिम द्रौपदी मुर्मू। एक प्रश्न बनता है कि भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है, तो है द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। ये फोटो देख सकते हैं, इनका क्रम याद रखिएगा 14वें नंबर पर। देखिए एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 63 है। देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और इनका जो संसदीय क्षेत्र है साथियों वो कौन सा आता है, वाराणसी आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये साथी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लिया है और ये 15वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखिए न्यायिक प्रमुख अब हम देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में कौन है, DY चंद्रचूड़ है, और DY चंद्रचूड़ ये कौन से क्रम के, 50वें क्रम के। एक डिटेल समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है, आर्टिकल 124 के तहत। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरा लाल जेकानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कौन है, DY चंद्रचूड़। देखिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है, ये है R वेंकट रमणी, और ये कौन से क्रम के, 16वें क्रम के। देखिए जो भारत का महान्यायवादी होता है साथियों, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो वर्तमान में तुषार मेहता जी हैं, और ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो मुख्य जो होते हैं वो भारत सरकार के महान्यायवादी होते हैं और इनकी जो सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए जाते हैं। अब हम निर्वाचन आयोग देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन से क्रम के, 25वें क्रम के। वहीं अगर बात करें अन्य चुनाव आयुक्तों की, तो वो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और अमित चंद्र पांडे, इनका भी याद रखिएगा। वहीं अगर यहाँ पर निर्वाचन आयोग की बात हो रही, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था, 25 जनवरी को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और ये कौन से क्रम थे, 14वें क्रम के। देखिए फ्रेंड, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, आर्टिकल 158। फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये सारे आपको ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए महालेखा महानियंत्रक CGA कौन है वर्तमान में, तो याद रखिए SS दुबे हैं 28वें नंबर पर, और CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब देखिए सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख देश के दूसरे CDS कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चौहान साथियों जो देश के दूसरे CDS बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। भारत के पहले CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे।
तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भारत के पहले भी, ठीक है, और वर्तमान में नहीं जाओगे। देखिए अब वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में भारत के कौन है, BR चौधरी वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं, 27वें नंबर पे हैं। वहीं बात की जाए नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अभी हाल ही में दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन से क्रम पे, 26वें क्रम पे। वहीं अगर थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो उपेंद्र द्विवेदी वहीं अगर बात की जाए वायुसेना दिवस को मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को फ्रेंड्स, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। देखिए फ्रेंड्स, तीनों दिवस जरूर एग्जाम में बनता है, ठीक है फ्रेंड। देखिए वीडियो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरी कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट बताएं कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। अब हम सचिव और सलाहकार देखते हैं। कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है, राजीव गाबा जी वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी पीएम मोदी के कौन है, तो वो है PK मिश्रा जी, ठीक है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्त्री जो है वर्तमान में भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं, 25वें नंबर के हैं, और ये नए बने हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वर्तमान में गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, पंकज कुमार सिंह। और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। और अजीत डोभाल का कार्यकाल फिर से जो है बढ़ा दिया गया और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख हम देखेंगे। CBC की बात हो रही है, देखो फ्रेंड, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, 19वें नंबर पे है। वहीं बात की जाए CBC की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। वर्तमान में CBC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI की बात हो रही है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी प्रवीण सूद जो है वर्तमान में CBI है, और आप फोटो देख सकते हैं CBI प्रवीण सूद की, ठीक है। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और CBI का गठन हुआ था 1963 में। नेक्स्ट देखिए, CIC की बात करें अगर, मुख्य सूचना आयुक्त, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया, 12वें नंबर पर। वहीं NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए प्रमुख बनाए गए सदानंद वसंत राठौर, ठीक है। चीफ, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, CIC। नेक्स्ट देखते हैं, बात यहाँ पर BSF की हो रही, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। BSF के वर्तमान में जो महानिदेशक है वो है नितिन अग्रवाल, और वो हाल ही में नए बनाए गए हैं, इससे वेरी इंपॉर्टेंट है। BSF की बात हो रही है तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और अगर बात की जाए यहाँ पर CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान में जो महानिदेशक है वो अनीश दयाल सिंह, ये आप फोटो देख सकते हैं। बात की जाए CRPF की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और मोटो इसका सेवा और निष्ठा। बात यहाँ पर CISF की हो रही है। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, लीला सिंह, पहली महिला जो है महानिदेशक बनी है CISF की, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका मोटो है संरक्षण और सुरक्षा। देखिए फिर CRPF और CISF में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसलिए पूरा डिटेल भी आपको दिया है। फिर देखिए इसके अलावा मैं कंप्लीट पूरी लिस्ट बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको मोदी कैबिनेट मिनिस्टर 3.0 का भी पूरा कंप्लीट कैबिनेट मंत्री की पूरी लिस्ट भी आपको बताऊंगा फोटो के साथ में। तो देखिए NSG के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नलिन प्रभात NSG के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। और बात यहाँ पर NSG को रही, तो NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में NSG का। वहीं अगर बात करें NDRF की, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके महानिदेशक बनाए गए पीयूष आनंद जो है NDRF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। NDRF फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। स्थापना कब हुई थी, 2006 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है आपदा सेवा सदैव। अगर बात करें यहाँ पर हम नीति आयोग की, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग की बात हो रही है तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना साथ ही योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। कब की गई थी ये याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं साथियों, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी।
और बात की जाए नीति आयोग के सीईओ कौन है, वी आर सुब्रमण्यम साथी नीति आयोग के सीईओ हैं। देखिए 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी जो है वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। वर्तमान में एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, राकेश रंजन जी हैं एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष। बात यहाँ पर एसएससी की हो रही तो एसएससी को फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन हुआ था 4 नवंबर 1973 को, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। लोकपाल वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो अजय माणिकराव खानविलकर वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष साथियों भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे और दूसरे बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर। देखिए 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वित्त आयोग की बात हो रही है यहाँ पर, वित्त आयोग का जो गठन है साथियों वो होता है आर्टिकल 280 के तहत। इसका गठन कौन करता है वित्त आयोग का, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी कमीशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान, आप लोग देख सकते हैं। देखिए एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो बात करें अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी इसका फुल फॉर्म होगा एससी, शेड्यूल्ड कमीशन, शेड्यूल कास्ट, इसका फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है किशोर मकवाना, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। एससी और एसटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके अध्यक्ष याद रखिए। नेक्स्ट देखिए रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। और यहाँ पर अगर साथियों बात की जाए सेबी की यानी भारतीय प्रतिभूति बीमा बोर्ड, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सेबी की नई अध्यक्ष बनाई गई माधवी पुरी बुच। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर स्थित है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का जो है वर्तमान में सीईओ कौन है, रविंद्र भाकर जो है सीबीएफसी के वर्तमान में सीईओ है। और बात की जाए सीबीएफसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए बनाए गए हैं रवि अग्रवाल, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जितनी भी नई नियुक्तियाँ हो रही हैं उनको याद रखिएगा। सीबीडीटी की बात हो रही है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1967 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में सीबीडीटी, ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है सीबीडीटी के बारे में। नेक्स्ट देखिए ट्राई की बात हो रही है, जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ट्राई के, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, हिंदी में इसको कहते हैं ट्राई को। ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहौटी जी, अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। वहीं अगर बात की जाए UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स इसको आप आधार कार्ड भी समझ सकते हैं, UIDAI आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, ठीक है, तो याद रखिएगा UIDAI के बारे में। नेक्स्ट देखिए शिक्षण और अकादमिक संस्थान की बात करते हैं। UGC की बात हो रही है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में M जगदीश कुमार, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के वर्तमान में कुलपति कौन है फ्रेंड्स, वो है अभय कुमार सिंह। नालंदा यूनिवर्सिटी का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, मोदी जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी के, इसलिए चर्चा में रहा, इसलिए कुलपति याद रखिए अभय कुमार सिंह। वहीं अगर बात की जाए CBSE की यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं राहुल कुमार सिंह जो वर्तमान में छात्र CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष है। CBSE की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी में स्थापना हुआ था 1921 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में CBSE का, ठीक है। CBSE का भी बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स प्रधान महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं, अभी हाल ही में बनाए गए फ्रेंड्स नए, धीरेन ओझा जो है PIB के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नवदीप सहगल के साथ ही प्रसार भारती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए
प्रेस और मीडिया के प्रमुख देख लेते हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक हाल ही में बनाई गई है मौसमी चक्रवर्ती प्रधान महानिदेशक बनाई गई है आकाशवाणी की। बीएसएनएल के हाल ही में नए एमडी बनाए गए हैं। एमडी का फुल फॉर्म है मैनेजिंग डायरेक्टर और बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल के जो नए एमडी बनाए गए हैं रॉबर्ट जेराड रवि, आपको लगे। वहीं बात की जाए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के जो नए अध्यक्ष बने के एन शांता कुमार पीटीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए एनवीडीए यानी इसका फुल फॉर्म होता है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने रजत शर्मा। ठीक है, तो एनवीडीए के नए अध्यक्ष बने रजत शर्मा। इसका गठन हुआ था एनवीडीए का 3 जुलाई 2007 को। नेक्स्ट देखते हैं इसरो की बात होगी। इसरो के नए अध्यक्ष जो वर्तमान में एस सोमनाथ हैं 10वें नंबर पर। इसरो की बात होगी। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। बात करें अगर परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष के मोहंती। ठीक है, और बात करें अगर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, डॉक्टर एम वी कृष्णन नायर, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं लाइक आपसे बोल सकता हूँ, फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ बहुत मेहनत करके। सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बनाए गए, गौतम गंभीर बनाए गए। फ्रेंड्स, अभी हम खेल संगठनों के प्रमुख देख रहे हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं पीटी ऊषा। फ्रेंड्स, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ओलंपिक जो है चल रहे हैं और ओलंपिक पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, जाके जरूर देखिएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी कि इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया बनाए गए। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझरिया साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसको बनाया गया है, मनोलो मार्केज को भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है, मनोलो मार्केज को। नेक्स्ट देखिए, बीमा संस्थानों के प्रमुख देख लेते हैं। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कौन बनाए गए, कमल किशोर सोन जो है साथियों ये ईएसआईसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। वहीं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन बनाए गए हैं, गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक वाणिज्य महासचिव के फिक्की यानी फिक्की के जो महासचिव बनाए गए हैं कौन है, शैलेश पाठक। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कई बार पूछा जाता है। स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय बात करें अगर यहाँ पर भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, यानी सीआईआई के संजीव पुरी है। सीआईआई का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बात करें अगर इफ्को की, फ्रेंड्स इफ्को के जो नए अध्यक्ष बनाए गए दिलीप संघानी बनाए गए। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय है। वहीं बात करें अगर नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, राजेश नामलियार बनाए गए हैं। नैस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। और बात की जाए स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अब हम बैंकों के प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं। आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, सुधा बालाकृष्णन। आरबीआई की मुख्यालय मुंबई में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वहीं अगर बात की जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भी आपको याद है। अब देख लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए सीएस शेट्टी, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और एसबीआई की स्थापना थी 1 जुलाई 1955 को और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा एक कॉमर्शियल बैंक है। अब हम देख लेते हैं जो प्राइवेट बैंक हैं उनके संस्थानों के प्रमुख। एक्सिस बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी। और सिडबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे मनोज मित्तल, अभी हाल ही बनाए गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गठन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय है लखनऊ यूपी। फ्रेंड्स, सिडबी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए मनोज मित्तल, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईबी यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं एमवी राव, फोटो में आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मोदी सरकार 3.0 का पूरा कंप्लीट कैबिनेट लिस्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वर्तमान में, गृह और सहकारिता मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं।
फिर वित्त मामले और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, आप फोटो में देख सकते हैं। वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी। फिर देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी। कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी नए बनाए जेपी नड्डा, और कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। फिर नेक्स्ट देखिए आवास शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन बनाया गया? मनोहर लाल खट्टर। ये दोनों पूर्व सीएम है साथ में, ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम है और ये हरियाणा के हैं, ठीक है। तो आपको एमपी का और ये हरियाणा के पूर्व सीएम है। फिर देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। फिर शिक्षा मंत्री यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। फिर संसदीय कार्य मंत्री कोयला और खनन मंत्री बनाया गया प्रहलाद जोशी, आप फोटो में देख सकते हैं। लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय किसके पास है? जीतन राम मांझी जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कैबिनेट मंत्री हैं। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी कैबिनेट मंत्री कौन है? राजीव रंजन जी हैं। इनका जो है उर्फ ललन सिंह, इनका ललन सिंह भी नाम है। फिर देखिए नेक्स्ट है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन बनाए गए हैं? सर्बानंद सोनोवाल साथियों बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं साथियों। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कैबिनेट मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नए बनाए गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। रेल सूचना और प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव फिर से हैं। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। नागर विमानन मंत्री है किरण राम मोहन नायडू, ठीक है। और उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं JL उराम जो है नए कैबिनेट मंत्री जनजातीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह वर्तमान में। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री कैबिनेट मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। संस्कृत और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री नई बनाई गई हैं अन्नपूर्णा देवी जो है साथियों ये भारत की नई कैबिनेट मंत्री बनी है, महिला और बाल विकास मंत्री। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाए किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। कोयला मंत्री खान मंत्री जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान को बनाया गया है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लास्ट में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट CR पाटिल जल मंत्री बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने कंप्लीट फ्रेंड्स लगभग 100 प्लस हमने वर्तमान में कौन क्या है देखा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाएं फ्रेंड्स, और एक कमेंट करके